नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। वज़ीर दाखिला अमित शाह का 3 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर इख्तिताम पज़ीर। राजभवन श्रीनगर में यूनाइटेड हेडक्वार्टर्स की आला सतही मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लिया। अमन को बरकरार रखने और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत। जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और सरहद के उस पार से दरअंदाजी के मुकम्मल खात्मा पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह का 3 रोज़ा दौरा जो इख्तिताम पज़ीर हुआ ने राजभवन श्रीनगर में आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला के हमरा अफसरान ने जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। जम्मू कश्मीर में मज़ीद 3 अलहदगी पसंद जमातों ने हुर्रियत से अलग होने का ऐलान किया। मुत्तहिद और ताकतवर भारत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का विजन आज और भी मजबूत हुआ। अब तक ऐसी 11 तंजीमों ने अलहदगी पसंदी से किनारा कशी करते हुए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान किया। अमित शाह का बयान। जम्मू कश्मीर कानूनसाज असम्बली में वक्त तरमीमी बिल पर बहस करने का मुतालबा। नाराबाजी, हंगामा आराई और जोरदार शोर शराबा के बीच ऐवान की कार्रवाई दूसरे दिन भी मुलतवी। PDP मेंबर असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा को ऐवान पत्र किया गया। सजाद गनी लोन और NC मेंबरान के दरमियान गर्म गुफ्तारी। क्या 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 कोई रेजोल्यूशन नहीं ला सकते आप इस वक्त नहीं ला सकते। क्या बोलते हैं? कानूनसाज असम्बली में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ राय जाहिर करने में रुकावट। हिज़्ब इख्तिलाफ के 3 मेंबरानी असम्बली ने कानूनसाज असम्बली स्पीकर के लिए फिर से तहरीक अदम एतमाद पेश की। हम वो स्पीकर चाहते हैं जो ऐवान में हमारी करारदादों पर बहस करने की इजाज़त दे। सजाद गनी लोन। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पीकर के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद की हिमायत नहीं करेगी। सलमान सागर। सरकार दबाव बढ़ाएगी, क्यों नहीं बढ़ाएगी? हमारा राइट बनता है, हमें बात करनी चाहिए। स्पीकर साहब को समझना चाहिए ये हमारे दीन की बात है, हमारे रिलीजन की बात है, हमारे मजहब की बात है। हम कल से बोल रहे हैं, मैंने बार बार मीडिया में ये बात बोली। स्पीकर साहब को समझना चाहिए हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें लाखों लोगों ने वोट दिया है। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने हमेशा नेशनल को सपोर्ट किया। हालांकि जम्मू के लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने हमें दिया हमेशा वोट, लेकिन मेजॉरिटी हमारी हमेशा मुसलमान वोट से बनी है, कश्मीर के वोट से बनी है। कश्मीर का वोट, कश्मीर का वोटर और मुसलमान वोटर जो नेशनल सेक्शन मुसलमान वोटर्स का, वो आज कहता है, वो समझता है कि हमें बात करनी चाहिए, हमें बात करनी पड़ेगी, हमें बात करनी चाहिए और हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए अपोजिशन को नई दिल्ली के आकाओं से कॉल मिली होगी। तनवीर सादिक। जम्मू कश्मीर में वक्फ अमेंडमेंट बिल से बड़ा कोई चीज़ नहीं है आज की डेट में, और वो इसलिए क्योंकि जो आज की वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुई है पार्लियामेंट में, अगर उसके जो रीजंस देखेंगे, अगर आप वक्फ बाय यूज़र देखेंगे, तो अगर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है किसी कब्रिस्तान की, किसी आस्थान या किसी मस्जिद की, तो इस वक्फ अमेंडमेंट के बिल के हिसाब से वो चीज़ गवर्नमेंट हड़प कर सकती है। नंबर 1। नंबर 2, पहली जगह है जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के हिसाब से कि जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ है उसमें नॉन मुस्लिम एक मेंबर बनेगा। नंबर 3, जब तिरुपति और बाकी जगहों पे टोटल मेंशन है कि एक नॉन मुस्लिम उसका मेंबर नहीं बन सकता, तो मुझे ये बताइए रिफॉर्म्स के नाम पे ये कौन सी बात है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज की डेट में 8 लाख एकड़
हिंदू टेम्पल प्रॉपर्टी है उस पर कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि मुसलमानों के पास 8 लाख एकड़ है उसको रिफॉर्म्स की बात है। ये गलत है, ये फंडामेंटली रॉन्ग है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में हुआ, लेकिन हम कहते हैं एक सेंस ऑफ द हाउस है, एक रूलिंग पार्टी अपने दिल की बात करे, और वो हमारे पास बहुत सारे एम्पल्स रीजंस है, एग्जांपल्स है इस मुल्क में जहां स्टेट असेंबलीज ने डिस्कस किया, चाहे वो पार्लियामेंट में हुआ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, या कोई भी बिल पास हुई। हम चाहते थे हम अपनी बात करें, और वही हम चाहते थे स्पीकर साहब हमारी बात करें। फौजी सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी हंगामी दौरे पर श्रीनगर वारिद, जो कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। जम्मू के इलाकों में मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत। कश्मीर में असिस्टेंट सर्जन की 270 असामियाँ, 1590 पैरा मेडिक्स खाली। शोबे सेहत के बुनियादी ढांचे को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए हुकूमती सतह पर कोशिशें जारी। महकमा तमाम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में डायलिसिस यूनिट्स कायम करने के अमल में है। सकीना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोज़े अव्वल से ही वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत की। हम आज भी इससे मुस्तरद करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। पहरोनगाम में ज़मीन तनाज़ा पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम आराई। अचगाम बड़गाम का शहरी लुकमा अजल, पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बिजबिहाड़ा हादसे में जख्मी जमा साल क्रिकेटर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। हलाकतों की तादाद 2 तक पहुंच गई। बाडीपुर में लापता खातून की लाश नदी से बरामद। लतपुरा पुलवामा में सड़क हादसा, 4 अफराद जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। कल सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के हाल ही में गुज़श्ता 9 मार्च के इंतखाबात में कामयाब हुए सदर फारूक अहमद गनाई और जनरल सेक्रेटरी इरफान अहमद ने हलफबरदारी की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर तमाम मेंबरान की मौजूदगी में सदर फारूक अहमद गनाई ने अपने ख्यालात का कुछ इस तरह इजहार किया। रिसेंटली हमारे इलेक्शंस हुए हैं, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे 3 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। तो आज हमारे इनफैक्ट 9 मार्च को हमारे इलेक्शंस हुए थे। तो चूँकि एक तरफ से सियाम चल रहा था, रोज़ी चल रही थी, तो दूसरी तरफ से असेंबली का सेशन भी चल रहा था, तो हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, हम ये रिजल्ट्स बता नहीं सके। तो आज हमने सोचा कि आपके वजह से, आपके ज़रिए हम लोग उनके साथ ये बात करेंगे। तो उस इलेक्शन में मैं फारूक अहमद प्रेसिडेंट बना के चुन के सामने आया हूँ। मुझे इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट जे&के सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन। मेरे साथ इरफान साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हो गए हैं। साथ में हम सरकार और अपने मेंबर्स के दरमियान एज एन इंटरफेस काम करते हैं। हमारे जो भी कुछ मसाइल होते हैं उनको हम सरकार के सामने उजागर करते हैं, और सरकार की जो पॉलिसियाँ होती है, डेवलपमेंटल पॉलिसियाँ होती है, अपने लोगों को हम कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप जानते होंगे कि हमारा बजट जो होता है, या हमारे जो पिछले दिनों असेंबली सेशन चल रहा है अभी भी, उसमें भी सबसे ज़्यादा डिस्कशन जो रहा है वो दैट इज़ डेवलपमेंट। बिकॉज हमारी गवर्नेंस में जो है मेजर पार्ट होता है डेवलपमेंट का, और हम ही वो लोग हैं जो लोगों तक वो आवाम की स्कीम्स या आवाम की वो जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको बरोए कार लाते हैं, उनको डेवलप का अंजाम देते हैं। लेकिन बदकिस्मती का आलम यही रहता है कि हमारी जो एक वन साइडेड जितनी भी हम कोशिश करते हैं सरकार की इन स्कीम को बरोए कार लाने के लिए, वही हमारे भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, सर्विस इश्यूज़ होते हैं। जैसे जावेद साहब ने कई बार मेरे साथ इस बारे में बात की। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन हमने लेट 90s में सरकार के सामने आज से 30 साल पहले एक इशू रेज किया था कि हमें एक, जिस तरह बाकी सर्विस में, केएस में, केपीएस में, पुलिस में, हेल्थ में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन होता है। इसका मतलब है कि एक फिक्स्ड टाइम के बाद, एक फ्रॉम टाइम टू टाइम मेरी जो पोजीशन है वो इम्प्रूव ही होनी चाहिए, मेरा जो स्टेट ये ग्रेड है वो रिवाइव भी होना चाहिए, मेरी तरक्की भी होनी चाहिए। अगर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, आपको याद होगा अच्छी तरह से 2018 में उस बारे में कैबिनेट ने अप्रूव ही किया है एसीपी हमारे फेवर में।
अप्रूव हुआ है, कैबिनेट डिसीजन हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वट एवर द रीजन, उस दिन फिर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं रही, तो उसका SRO नहीं रहा है। तब से लेकर आज तक मैं कई बार ऑनरेबल LG से मिला हूँ, गवर्नर साहिबान से मिला हूँ कि भाई इसका SRO दे दो, वो SRO आज तक नहीं आया है। और आखिर में ये खबर कि कल जम्मू के ज़िले किश्तवाड़ और राजौरी में 2 अलग अलग अशखास की लाशें मुश्तबा हालत में बरामद कर ली गई। एक शख्स को किश्तवाड़ के डांगुरू और एक 18 साल नौजवान जिसकी शिनाख्त रियाज अहमद साकने समोट बदहाल के बतौर हुई नौशाला सेक्टर में बरामद की गई। पुलिस ने दोनों लाशें अपनी तहवील में ली है और कानूनी लवाजमात पूरे किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।